कंपनी में अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, आप सेटिस्फाइड हो, बट कहीं ना कहीं इस महंगाई को लेकर आप सोचते हो कि हमें कुछ साइड में ऐसा मिल जाए जो हमें इनकम को डबल करने का तरीका बता दे, जिसमें हम इन्वेस्ट करके अपनी सैलरी को दुगना तिगुना बढ़ा सकें। तो लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आता है, दैट इज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अब आता है सवालों का जंजाल। ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, हमें डील कैसे करना चाहिए, मार्केट में एंट्री कैसे होनी चाहिए, एंटर कैसे करें मार्केट को, मार्केट्स में अगर एंटर कर चुके हैं तो कब तक होल्ड करें, एग्जिट कब करें। ओके, सो नाउ कैंडलस्टिक पैटर्न सब लोग बोलते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न है, ग्राफ है, जो कंपनी के चार्ट्स हैं उसको देखते कैसे हैं आखिर। कैंडलस्टिक पैटर्न में रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं या ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स हैं, बट ये समझते कैसे हैं। रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन सब लोग बोलते हैं, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो, ऐसे होल्ड करो, बट ये मार्केट में आखिर रोल कैसे अपना प्ले करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, काम डाउन, बिकॉज मैं रश्मि सिन्हा लेकर आई हूं, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाली हूं अपने वीडियोस के थ्रू स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें आप एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में मार्केट को आसानी से समझ सकते हैं। सो मेरी सीरीज जो है वो मैंने कुछ अपलोड किए हैं और आगे मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं ताकि आपको समझ में आ सके। सो मेरी सीरीज को आप जरूर देखिए, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, बिकॉज आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, बोलने की जरूरत है नहीं, और शेयर भी करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये चीज जो है ये बहुत लोगों के पास जाए। स्टॉक मार्केट को समझ में आना चाहिए सभी को, तभी वो डील करें। लाइक्स एंड कमेंट्स तो जरूर कीजिए कि मेरी वीडियोस जो है आपको कैसी लग रही हैं, और अभी जो मैं बना रही हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का बेहतर जवाब दे पाऊं। सो रश्मि अगेन हियर, एंड मैं लेकर आई हूँ स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बाय रश्मि। सो हियर इट इज। हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं रश्मि सिन्हा फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं इससे रिलेटेड, मैं वो लर्निंग सेशन लेकर आई हूँ आपके सामने फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com। मैं बताना चाहूँगी कि हमारा साइट जो है वो एक लर्निंग सीरीज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप फंडामेंटल्स या टेक्निकल जो एनालिसिस है जो मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारा जो साइट है दैट इज़ वेरी इजी। इसमें लेमैन जो हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थ्रू गोइंग थ्रू आर लर्निंग सेशंस ऑफ valueforinvestor.com। सो आज मैं बताने वाली हूँ, ये पहला सेशन है हमारा, और मैं रश्मि बताने वाली हूँ आपको वेरियस फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं उसके बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या,
और ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो कैसे इसको इफेक्ट करता है। सो इसमें हम लोग डील करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। सो स्टॉक मार्केट क्या है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट है जहाँ पे हम लोग शेयर्स की खरीद और बिक्री करते हैं। और खरीदते हैं क्योंकि हमें एक जो एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें इससे प्रॉफिट मिल सके। सो कंपनीज जो हैं, जो लिस्टेड हैं एनएससी और बीएससी पे, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम वहाँ से जो शेयर्स हैं वो खरीदते हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट वी विल गेट नेट प्रॉफिट और वी कैन जनरेट वैल्यू फ्रॉम दोज शेयर्स जो खरीद रहे हैं इन फ्यूचर। सो ये एक्सपेक्टेशन लेके सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। और ये जो है, सो मार्केट मीन्स वी आर ट्राइंग टू बाई शेयर्स with an expectation so that it could give a profit in future. So basically it is a buy and sell formula. And what is the main motto? Buy low and sell high is the main motto of stock market. Buy low, कम में खरीदे, बेचे ज्यादा में, ये जो है ये मेन मोटो होता है स्टॉक मार्केट का। नाउ जब मैं बात कर रही हूँ वैल्यू जनरेशन की, वैल्यू जनरेशन का मतलब होता क्या है? वैल्यू जनरेशन मतलब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो जो प्रॉफिट आता है दैट इज, आप उसको क्या बोल रहे हो? एक वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो वैल्यू जनरेट करना, जनरेशन इज एन रिवॉर्ड। स्टॉक मार्केट में देयर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू, एक रिवॉर्ड है, एक रिस्क है। सो वैल्यू जनरेट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में ना। जब रिवॉर्ड की बात करते हैं दैट ब्रिंग्स ग्रीड इन द स्टॉक मार्केट। एंड नेक्स्ट जो फेस होता है वो है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है वो क्या लाता है? वो फेयर लाता है आप में। सो दो चीजें हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। आज मैं लेकर आई हूँ सेशन टू। अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन 1 देखिए, जिसमें मैंने बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जरूर देखिए। और ये सेशन 2 मैं लेकर आई हूँ, इसमें मैं बताने वाली हूँ हमारी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने वो गैदर किया है जब हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे। सो ये एक एक्सपीरियंस है, ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पैरामाउंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, आपको एक चीज लग रहा होगा कि वाई कंपाउंडिंग जो है can be the paramount concept to invest in stock market, you know, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ऐसा सोचते हो ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बट मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो है ये ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स जो है दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिंपल मैथमेटिक्स से ये जुड़ा हुआ है। ये मैं बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। और ये जो है हम लोगों ने शायद 7th और 8th ग्रेड में इसको जरूर पढ़ा है। तो एक बहुत ही जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, आपने सुना होगा मिस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने बताया, अपना एक कोट किया है, मैं उसको बताना चाहूंगी। उन्होंने क्या कोट किया है? इफ कैलकुलस वर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आई वुड हैव टू गो बैक टू डिलीवरिंग पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर कैलकुलस जो है, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का, अगर वो स्टॉक मार्केट इस पे बेस्ड होता तो शायद वो आज तक पेपर ही डिलीवर कर रहे होते। सो दिस इज द कोट ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। सो मैं बताना चाहूंगी कि एक शॉर्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को और आपके इन्वेस्टमेंट को। सपोज आपने एक फ्लैट लिया था 1981 में इन द लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। 1981 में लिया 1 लाख का, एंड आज जो उसकी कीमत है वो बढ़कर उसका जो वर्थ वैल्यू है दैट इज अराउंड 2 करोड़।
2 करोड़। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इट इज एग्जॉर्बिटेंटली वेरी हाई, ये बहुत ही हाई प्राइस है इसका आज के दिन में, जो कि 1981 में रुपीज 1 लाख का था एंड टुडे इज वर्थ वैल्यू इज 2 करोड़। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे उसे, इट वो रिटर्न जो है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न जो है, like it is a return of 19.5% compounded annually। जब ऐसे कैलकुलेट करोगे कंपाउंडेड एनुअली, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे उस तरीके से, तो ये 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सो गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 19.5%। सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि कैसे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये वर्थ वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे मेरा जो पर्पस है आपको बताने का, अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू जो है वो बेस्ड ऑन कंपाउंडेड ग्रोथ है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके लिए दो पर्पस है मेरे लिए आपको बताने का। वन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंपाउंडेड जो ग्रोथ होता है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेनी फोल्ड्स इंक्रीज करता है, वो बहुत इंक्रीज करता है, ये फर्स्ट पर्पस है। नंबर 2 पर्पस है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उनको ये जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सच में प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हो और 1 ईयर में आप सोचते हो कि वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये हो नहीं सकता, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विच इज नीदर रिक्वायर्ड नॉट पॉसिबल कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से समझाती हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे बैंक जो है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा आपको, मैक्सिमम कितना देता है, 5 to 7% देता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न देता है, मुश्किल से आप, मुझे लगता है 11 to 12% देता है, डिपेंड्स कौन सा म्यूचुअल फंड आपने लिया है। बट जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशन क्यों हो जाती है कि मार्केट जो है वो हमें 50% देगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों है मार्केट से? ये ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। सो आपको ये जरूर सोच के चलना चाहिए कि आपका जो रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लगाया है, तो उसी तरीके से आपको प्रॉफिट गेन होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी इन्वेस्ट करें आप दिमाग में जरूर ये रखें कि आप कितने साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। जो चीज आपका 2 साल में डबल करेगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, वही चीज आप अगर उसको बढ़ाओगे, लाइक 5 ईयर्स का लोगे, तो इट कैन बी लाइक 7 to 8 times, उससे ज्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसके डिस्कशन से ये पता चलता है। नंबर 2 इज इन्वेस्ट इन अ वे टू गेट रीजनेबल रिटर्न्स, कम लाइक रीजनेबल रिटर्न्स। आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि हमेशा कभी भी बहुत ही ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए मार्केट से। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल गेट प्रॉफिट, नो डाउट यू विल गेट प्रॉफिट, बट एक रीजनेबल रिटर्न आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो ये 2 चीजें हमें समझ में आती है इस डिस्कशन से। टू कंक्लूड, ये क्वेश्चन था, like the power of compounding sounds simple, the power of compounding sounds very simple, but let's ask to ourselves, are we having any investment or stocks for a considerable period of time on which we are getting reasonable returns year on year basis? Are we getting it? तो ये सोचना है। एंड मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि प्लीज आप जब भी इन्वेस्ट करें ये ध्यान में रखें कि आप करने क्या जा रहे हो। ये तुक्केबाजी नहीं चलता मार्केट में, ये हमेशा कैलकुलेशन पे बेस्ड है, एक तरीका है, इसमें आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। सो हैव दैट नॉलेज एंड प्लीज क्रिएट गुड इमेज ऑफ योर सेल्फ। जल्दी ही मैं सेशन 3 लेकर आऊंगी, प्लीज काइंडली गो थ्रू आवर सेशन और बी इन टच विद अस, बुक कर पाओगे। सो दैट वॉज इन सेशन नंबर 2। आज हम लेकर आए हैं सेशन नंबर 3। नो सेशन नंबर 3 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये जानने के लिए मतलब कोई उतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपको शायद पता भी होगा, बट फिर भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ सभी के लिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। So when we talk about the concepts of economics, that means we are talking about the law of supply and demand.
दिस इज अ वेरी फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक थ्योरी, जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ था एडम स्मिथ के थ्रू इन 1776 एंड इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द मार्केट बिहेवियर। इससे हम लोग मार्केट बिहेवियर की जानकारी ले सकते हैं, पहचान है ये इसकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं स्टार्ट करूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और इससे स्टॉक मार्केट कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ डिमांड। नॉट डिमांड का मतलब तो आपको पता ही है, डिमांड कब होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड्स का। जैसे आप सपोज मार्केट जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई होता है, अगर वो महंगा होता है, तो आप उसको नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो महंगा है। उसके कारण क्या होता है, डिमांड जो है वो घट जाता है। इसी का आप रिवर्स करके देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लो है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे। जब खरीदेंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है उस प्रोडक्ट का। ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं, ये बायर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जब हम खरीदने जाते हैं दैट मीन्स वी आर द बायर्स एंड हम उस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। नाउ सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सेलर्स कैसे इफेक्ट होते हैं, जैसे आप सपोज प्राइस हाई हुआ तो सेलर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको बेचने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा जो इनपुट उसने दिया है उससे वो प्रॉफिट ले सके। और उसमें क्या होता है, जैसे प्राइस हाई होता है तो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो प्रॉफिट ले सके। सो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये जो है ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से है। नाउ हम लोग जब बात करते हैं मार्केट की तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो लेट्स कम टू द वर्ड दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। ना जैसा कि इसमें वर्ड आता है कि एक्सचेंज, वाई एक्सचेंज, कभी सोचा है आपने वाई? बिकॉज मार्केट जो ऐसी जगह है वो कोई चीज जनरेट नहीं करता, मार्केट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, बस इसका काम क्या है, एक्सचेंज करना। अब एक्सचेंज किस चीज का करना, दैट इज शेयर्स का, और किसके बीच में करना, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। सो यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं दैट मीन्स वी आर द इन्वेस्टर्स। तो हम लोग इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उसमें मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग वैल्यू फ्रॉम दीज एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स। एंड जो स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, वो ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है। तो जब ट्रेड को फैसिलिटेट करने की बात है तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल दूंगी कि कैसे मार्केट जो है इस वर्ड से रिलेटेड है। आपने वो वर्ड सुना होगा, ऑक्शन। ऑक्शन आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज में, मैं फिर से उसको रिवाइंड करती हूँ आपके लिए। सपोज आप देख रहे हो मूवी में ऑक्शन है, ऑक्शन में क्या दिखता है, एक सेलर होता है एंड बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वहां पे किसी एक प्रोडक्ट का ऑक्शन हो रहा होता है। वो ऑक्शन का प्रोसेस क्या है, एक रेट कोट होता है उस प्रोडक्ट का, सेलर एक कोट कर देता है, बट बायर्स क्या करते हैं, अपनी अपनी बोली लगाते हैं। वो बायर्स बोली लगाते हैं, और बोली कब तक लगाते हैं, जब तक कि वो बायर्स जो है वहां पे जो एंड रिजल्ट उसका क्या होता है, सबसे हाईएस्ट जो बोली है वहां पे प्रोडक्ट वो बिक जाता है। दैट मीन्स बायर्स अब नहीं है आगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उनको मिल जाता है हायर द प्राइस पे, हाईएस्ट प्राइस पे। सो दिस इज द ऑक्शन जो हम लोग देखते आए हैं। बट मार्केट में क्या होता है, मार्केट में वी कैन से इट इज अ डुअल ऑक्शन प्रोसेस। कैसे डुअल है, यहाँ पे एक सेलर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स भी होते हैं। नाउ बायर्स एंड सेलर्स का रोल क्या है, जैसे सपोज मार्केट जो है अपने शेयर के प्राइस को हाई कर रहा है, 105, 106, 107, 108, कब तक करेगा, जब तक उसके पास बायर्स अवेलेबल है। बायर्स अवेलेबल नहीं है तो ये क्या होता है, एक रिवर्स पोजीशन ले लेता है मार्केट। रिवर्स पोजीशन कैसे लेता है, डाउन होता है, और कब तक डाउन होता है, जब तक कि सेलर्स उसके पास अवेलेबल ना हो, वहां पे वो एग्जिट हो जाता है, वो शेयर जो है वो सेलर्स जो है वो बेच देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज द बायर्स एंड सेलर्स जो है ये एक प्रोसेस लेके आते हैं मार्केट में, और ये दोनों जो है बायर्स एंड सेलर्स ये एक एक्सट्रीम रेंज सेटअप करते हैं जिसके बीच में मार्केट जो है
वो अपना काम करता है. सो द हायर एक्सेसेस वेयर बायर्स आर शट ऑफ, the higher excesses where the buyers are shut off and the lower excesses where sellers are shut off. तो मार्केट जो है ये दो एक्सट्रीम रेंज पे काम करता है. Now let's talk about the buyers in the market. Buyers जो मार्केट में है वो दो तरीके के होते हैं. One is the day trader or the short time traders, and number two is the long time traders जिसको हम लोग इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वन डे में ही सारा कुछ करके निकलना चाहते हैं मार्केट से. वो एंटर भी करते हैं, डील भी करते हैं एंड देन उसी दिन वो एग्जिट भी करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म ट्रेडर. बट लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक उस प्राइस की वेट करते हैं सो दैट कि वो मार्केट में एंटर कर सकें. और वो एक ही दिन में सारा कुछ नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं 6 महीने का देते हैं, 1 साल का देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पार्ट. तो वो इन्वेस्टमेंट पार्ट करते हैं सो दैट कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जितने दिनों के लिए, जितने ईयर्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सके. सो दिस इज शॉर्ट टर्म एंड नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म. इसको एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूंगी कि सपोज आपके घर में एक पार्टी देना है आपको और आपने एक मटर पनीर की डिश बनानी चाहिए. तो मटर पनीर बनाने के लिए मटर तो चाहिए, तो आप मार्केट जाते हो और मतलब आप मटर को लेना चाहते हो क्योंकि आपको उसी दिन कंज्यूम भी करना है. तो अगर आप 6-7 शॉप में जाते हो मटर के लिए, आपको प्राइस से मतलब नहीं है कि मटर कितने में मिल रहा है, बट लेकिन आपको जो फेयर प्राइस दिखता है उस मार्केट में आप उस प्राइस पे लेके आ जाते हो, मटर पनीर बनाते हो एंड टेस्टी तो बनता ही है बिकॉज आपने बनाया है और यू सर्व द गेस्ट. नो सेकेंड जो होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज वो मटर खरीदना चाहते हैं बट किस पर्पस के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, सो दैट कि जब सीजन ना रहे तो उस मटर को वो यूज कर सकें. तो वो मार्केट में तुरंत जाकर वो खरीदते नहीं है, वो वेट करते हैं. वेट किस चीज का करते हैं कि एक ऐसा प्राइस चलो आए जिसमें कि हम मटर ज्यादा से ज्यादा ले सकें और उसको प्रिजर्व कर सके. तो वो वेट करते हैं कि वो एक रिजनेबल प्राइस पे मटर को ले सके. सो दोनों जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. दैट इज शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स. दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं. कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, बिकॉज बायर्स जो है वो हाई प्राइस पे उसको जब प्राइस उसके अकॉर्डिंग होता है तो खरीदते हैं. सेलर्स जो है उनके अकॉर्डिंग जब प्राइस होता है तो उनको वो बेचते हैं. तो ये एवरीडे का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है और ये वेट करते हैं प्राइस को अपने अकॉर्डिंग. मार्केट जो है उनके अकॉर्डिंग जब लाता है तो वो एक्ट करते हैं, तो वो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं जिसके कारण मार्केट जो है अप एंड डाउन होता है. बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का काम क्या है, शॉर्ट टर्म क्या करते हैं, वो एक ही दिन में सारा कुछ करके निकलते हैं. दैट मीन्स वो बाय भी करते हैं, वो सेल भी करते हैं. दैट मीन्स वो मार्केट को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शेयर्स को खरीद बिक्री कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि शेयर्स को वो हिला रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक मोमेंटम पैदा हो रही है. सो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायरेक्शन एज वेल एज द मोमेंटम. इसको मैं फर्दर जरूर डिस्कस करूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं डायरेक्शन एंड मोमेंटम मार्केट में इन द नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सेशन. सो डू कंटिन्यू विथ माय वीडियोस. आज मैं लेकर आई हूं सेशन 4. आज हमारा जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग. बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है वो मार्केट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और हम लोग अगर इसके साथ कोप अप कर जाते हैं तो मार्केट की बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमारी समझ में बिल्कुल आ जाएगी. सो हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से, दैट इज द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब भी कोई ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं
या इन्वेस्ट करते हैं उनके दिमाग में 100 सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों की समझ से परे होती हैं। हमारा जो हमने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेस्ड होते हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स पे, 4 ऑब्जेक्टिव्स पे। नाउ व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स जिस पे ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेस्ड होते हैं? नंबर वन इज द एंट्री। जब आप मार्केट में एंटर करते हो, दैट इज द नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। कब करना है, किस प्राइस पे करना है। एंड नंबर 2 इज द एग्जिट पॉइंट। एंट्री तो कर लिया, बट किस पॉइंट पे एग्जिट करना है वो भी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जब एंट्री एंड एग्जिट आप करते हो तो उसमें 2 चीजें सामने आती हैं, दैट इज द रिस्क एंड नंबर 2 इज द रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने अपने तरीके से मार्केट में फियर एंड ग्रीड लेकर आते हैं। And number 4, what is the important thing is the holding period. What is the holding period? For example, अगर आपने किसी भी शेयर को 100 रुपीज में खरीदा है, 100 रुपीज में आप जब उसको बाई करते हो तो आपका एंट्री जो है, एंट्री प्राइस है दैट इज 100 रुपीज। बट एग्जिट जो आपने सोचा है, सपोज आप 150 तक जाना चाहते हो, तो दैट इज द एग्जिट पॉइंट। सो एंट्री एंड एग्जिट। नाउ व्हाट इज द रिवॉर्ड? जब 100 का 150 हो जाएगा, देन यू विल गेट द रिवॉर्ड, दैट इज अ प्रॉफिट, विल बुक द प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द रिस्क? कि 100 से कहीं नीचे ना हो जाए, 90 ना हो जाए, 80 ना हो जाए, दैट इज द रिस्क। एंड व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड? वो पीरियड जिसमें कि आपका प्राइस जो है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आपको गेन करना है, दैट इज 100 to 150 के बीच में कितना पीरियड आप होल्ड कर सकते हो ताकि आप प्रॉफिट बुक कर सको। सो ये 4 चीजें हैं जिस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, एक्चुअली ये जो है ये बेस्ड होता है किस पे? दैट इज द पास्ट प्राइसेस एंड द वॉल्यूम बाय विच वी कैन गेट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। जो 4 चीजें जो मैंने बताई, हमारा आंसर जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें मिल सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस किस पे बेस्ड है? That is the past price and the past volume. Now what is the past price? देखो किसी भी कंपनी का आप देखोगे ना, तो शेयर्स जो है वो अपना एक प्राइस वो सेटअप करता रहता है। जैसे आप देखोगे 2 साल में वो प्राइस कैसे मूव किया, 1 साल में कैसे मूव किया, 2 महीने में कैसे मूव किया, तो वो अपना एक ट्रेंड सेटअप कर रहा है। सो दैट इज द थिंग जो कि एक चार्ट में शो होता है। ये प्राइस जो है, जो आप देखते हो मूवमेंट प्राइस का किसी भी कंपनी का, एक चार्ट में ये शो होता है पैटर्न के थ्रू। और आप हमेशा टेलीविजन वगैरह में देखते होगे, कभी भी शेयर की बात होती है तो वो एक चार्ट से समझाते हैं। तो कंपनी अपना एक चार्ट बना लेता है, एक पैटर्न बनाता है, जिससे कि हमें पास्ट प्राइसेस के बारे में पता चल सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक प्राइसेस की बात है तो वो तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ बायर्स बाइंग दैट पर्टिकुलर शेयर एंड नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग दोज पर्टिकुलर शेयर्स। और मैं बताना चाहूंगी, कभी भी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेम नहीं होते, ये हमेशा वेरी करते हैं। तो ये इफेक्ट करता है मार्केट को। सो ये 2 चीजें हैं जिसपे कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। व्हाट आर द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 4 थिंग्स। 4 चीजें हैं, अगेन 4 चीजें, आज 4 चीजों पे अटके हुए हम लोग। सो हेलो गाइस, आज मैं बताना चाहूंगी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SMA 20 डेज। आखिर ये है क्या? दिस इज द एवरेज क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ लास्ट 20 डेज। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का जो एसेट प्राइस है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ये भी हेल्प करता है आपको बताने में कि वेदर जो है ये रिवर्स डायरेक्शन लेगा या नहीं। आई मीन टू से कि बुलिश है तो बेयरिश हो सकता है या नहीं, बेयरिश है तो बुलिश हो सकता है कि नहीं, इन शॉर्ट टर्म फ्रेम में ये बताता है।
अगर हम लोग ऐसे बोले, ऐसे समझना चाहें तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एसेट प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के ऊपर है तो ये बुलिश है, और जैसे ही ये SMA 20 डेज के नीचे आता है तो ऑब्वियसली ये रिवर्स ट्रेंड ही होगा और मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, दैट मीन्स बेयरिश हो जाएगा। इसी का अपोजिट अगर हम लोग देखें कि अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एसेट प्राइस SMA 20 डेज के नीचे है तो ये बेयरिश है। अगर ये SMA 20 डेज के ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ये रिवर्स ट्रेंड लेता है और ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लगता है, दैट मीन्स मार्केट जो है वो बुलिश हो जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही देख रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में निफ्टी जो है हमारा वो SMA 20 डेज के ऊपर गया, जो कि उस समय 15,750 पे था, और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही है, पॉजिटिव मोमेंटम में ही है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये SMA 20 डेज के ऊपर ही है। अगर अभी हम लोग देखें तो निफ्टी इज एट 17,525, जहां की SMA 20 डेज जो है दैट इज एट 16,735। सो गाइज हम लोग यही देख रहे हैं कि SMA 20 डेज जो है हमेशा आपकी हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फ्रेम में ये बताने के लिए कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम लोग यही बोल सकते हैं, इट इज सिंपल येट इफेक्टिव टेक्निकल टूल हमारे लिए। थैंक यू सो मच। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। अगर आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट लर्निंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं उन बारीक चीज़ों के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अभी लेटेस्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था दैट वाज कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारी ट्रेडिंग सेशंस के लिए। हमारी लर्निंग सेशंस बहुत ही हेल्पफुल है और एक लेमैन के लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके लिए बारीक चीज़ों को समझाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि वो स्टॉक मार्केट में एंटर कर पाए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज होता क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज होता है दैट इज एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 50 डेज। अगर हम 50 डेज की बात कर रहे हैं तो हम मोर देन 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे इज ऑफ। सो एवरेज ऑफ 10 वीक्स अप्रॉक्स हम लोग ले लें तो इट इज मोर देन 2 मंथ्स। सो इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ any index or stock for the last 50 days. So this is called as simple moving average of 50 days. Now ये help कैसे करता है, और मैं ये भी बताऊं कि this is for the medium term, क्योंकि SMA 20 days जो था that was for short term and SMA 50 days that is for medium term. Now ये help कैसे करता है, help that means ये यही बताता है कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एसेट प्राइस मार्केट में वेदर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सो वी कैन से कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो SMA 50 डेज जो है दैट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सपोर्ट, एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है दैट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं कि जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, तो ये दिखता नहीं है कि वो डायरेक्टली ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अप डाउन लगा ही रहता है स्टॉक मार्केट में। और इस बीच हमें दो चीजें देखने को मिलती है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, या हम लोग उसको करेक्शन भी बोल सकते हैं, एक करेक्शन पीरियड भी आता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली एक रिलीफ रैली आएगी। बट मैं बता दूं कि ये दोनों सिचुएशन में ये SMA 50 को ब्रेक नहीं कर पाता। और इससे भी अच्छी बात ये है कि अगर ये ब्रेक करता है तो हमें यही पता चलता है कि
रिवर्स ट्रेंड आने वाला है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये अगर इसको ब्रेक करता है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज को, तो रिवर्स ट्रेंड आएगा और मार्केट विल बी अप इन अप ट्रेंड। इसी तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, तो अगेन ये इंडिकेशन है कि देयर इज अ रिवर्स ट्रेंड आने वाले दिनों में। अगर आपने कोई भी पोजीशन मार्केट में लेके रखा है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज इट एक्ट्स एज अ स्टॉप लॉस ऑल्सो। ये ध्यान में रखिए जब भी आप पोजीशन में हैं अगर मार्केट में। अब एक और चीज मैं बताऊं कि इस SMA 50 डेज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जनरली एवरी टाइम नहीं होता है, ये कभी कभी हमें दिखता है मार्केट में। नंबर 1 इज डेथ क्रॉस एंड नंबर 2 इज गोल्डन क्रॉस। व्हाट इज डेथ क्रॉस? लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज 200 डेज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो हमें यही बताता है मार्केट कि अब बियरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल दूंगी। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल निफ्टी में आया था, डेथ क्रॉस फॉर्म हुआ था जब निफ्टी ऑन 19th या 20th अप्रैल 2022 को निफ्टी वॉज अराउंड 17,300 और इस समय ये सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डेज ने क्रॉस किया था सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज को। और तब से हम लोगों ने देखा कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और उसने इस डाउन ट्रेंड को एक्सटेंड किया टिल 17 जून 2022 को, और वो पहुंचा था 15,183 तक। हम लोग इसमें देखें कि जो पॉइंट्स उसने लूज किए थे दैट वाज ऑफ 2100 इन 2 months। दैट वाज द इंडिकेटर जब सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज ने क्रॉस किया था सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज को। एक और इंसिडेंट इससे पहले आया था ऑन 24 फरवरी 2020 जब निफ्टी वॉज अराउंड 11,800 और फिर हमें एक डाउन ट्रेंड दिखा था, फॉल दिखा था निफ्टी में और निफ्टी पहुंच गया था 7,511 एंड इट वाज टिल 24 मार्च 2020। जब जब ये डेथ क्रॉस आया है तब तक हमें पता चला है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। दिस इज बहुत अच्छा ये इंडिकेटर के तरह काम करता है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज। नाउ कमिंग टू द गोल्डन क्रॉस, जस्ट इसका रिवर्स है कि अगर SMA 50 डेज जो है वो SMA 200 डेज के ऊपर जाता है तो हमें यही इंडिकेट करता है कि अब मार्केट जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा और अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा। इसका भी और हम लोग को ये भी बताता है कि एग्जॉस्ट हो चुका है अब बेयरिश मार्केट, अब जो है अप ट्रेंड आने वाला है। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक जो कि हुआ था ऑन 3 अगस्त। मैं बता दूं 3 अगस्त 2020 जब निफ्टी था 10,890 पे, 10,890 पे था 3 अगस्त 2020 को। और जैसे ही SMA 50 ने क्रॉस किया, SMA 200 के ऊपर वो आया, तो अप ट्रेंड शुरू हो गया और मार्केट ने ऊपर भागना शुरू कर दिया और वो एक्सटेंड हुआ टू 18,604 जो कि हुआ था ऑन 19th अक्टूबर 2021। ये दो टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 50 डेज SMA से रिलेटेड है और ये हमारी हेल्प करता है बताने में कि वेदर द एसेट प्राइस ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और कब ये रिवर्स ट्रेंड भी ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए थी, इसीलिए मैं आपके सामने आई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है और इसका समझना हमें कितना जरूरी है। गाइस, रश्मि अगेन हियर लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताने वाले, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज।
आखिर ये होता क्या है और स्टॉक मार्केट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया है ऑन सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज पे। और ये दोनों भी कैसे अपना रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के में, उसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने आपको दी है। आज सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज होता क्या है। एक्चुअली किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है पिछले 200 दिनों में, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। सो बेसिकली वी कैन से दैट द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस of last 200 days of any stock or index, that is called as simple moving average of 200 days. And simple moving average of 200 days जो है वो कवर करता है roughly 40 weeks को। 365 दिन में अगर ऐसे देखा जाए तो मार्केट का जो डे होता है दैट इज ओनली ऑफ 200 डेज या 220 दिन का। सो बेसिकली इसको हम लोग ट्रेडिंग डेज भी बोलते हैं या वर्किंग डेज बोलते हैं मार्केट का। सो हम लोग 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को लेके चलते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं बता दूं कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है और इसको हम लोग ट्रेडिंग पार्ट के लिए नहीं लेते हैं, एक्चुअली इसको हमेशा इन्वेस्टमेंट पार्ट के लिए लेते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज, मैंने बताया ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वी कैन से कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो यही शो करता है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड उसका क्या है स्टॉक किसी भी स्टॉक का, वेदर वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मैं बताऊं कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे अगर कोई भी स्टॉक रहता है तो ऑन द डेली बेसिस हम लोग यही कह सकते हैं कि वो स्टॉक जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, मतलब बेयरिश कंडीशन में है। इसी का जस्ट अपोजिट ले लें तो हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर रहता है कोई भी स्टॉक तो हम लोग उसको ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही मानते हैं। सो शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए ये यूज नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और बेसिकली ये क्या करता है, ये ओवरऑल सिनेरियो बताता है किसी भी स्टॉक का मार्केट में। सो अगेन मैं बताऊं कि अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज के 200 डेज के नीचे गिरता है तो यही बताता है कि जो स्टॉक या मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो क्या है, वो बियरिश है। एंड जैसे ही ये ऊपर आता है तो हम लोग यही देख सकते हैं कि मार्केट जो है अब वो बेयरिश कंडीशन से बाहर निकलने वाला है, अब वो बेयरिश सेंटिमेंट खत्म होने वाला है। सो बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या दिखाता है, वो यही दिखाता है कि मार्केट या स्टॉक जो है वो बेयरिश कंडीशन में एंटर कब किया, और अगर वो एंटर किया है तो वो एग्जिट का सीन कब आता है, जब मैं फिर से बताऊं 200 डेज एसएमए के नीचे आता है तो बेयरिश, एंड एसएमए 200 डेज के ऊपर आता है तो अगेन वो बेयरिश कंडीशन से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इसका यही इंपॉर्टेंस है। अगर ये तीसरा कंडीशन एक और भी होता है कि अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही हो रहा है, वहीं पे आसपास में है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं स्टॉक जो है वो साइडवेज में। गाइस मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि एसएमए 200 डेज जो है ये लार्ज पीरियड एवरेज होता है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो इससे जुड़े होते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि साल में 3 क्वार्टर्स रिजल्ट भी आते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारे इनबिल्ट होते हैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज से, क्योंकि ये एक लार्ज पीरियड एवरेज है। सो कहीं ना कहीं ये इफेक्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज ये हमेशा काम करता है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज के साथ। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, क्योंकि इससे 2 टेक्निकल टर्म्स जुड़े हुए हैं, एक है डेथ क्रॉस और एक है गोल्डन क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है, जब सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे आता है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि बेयरिश ट्रेंड अब आने वाला है। ये बेयरिश ट्रेंड ये सेंटिमेंट को दिखाता है। इसका 2 एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिया था, पर मैं फिर से आपको बता दूं। निफ्टी चार्ट में हम लोगों ने देखा था 19 या 20 अप्रैल को, जब निफ्टी था अराउंड 17,300। जैसे ही ये डेथ क्रॉस आया
निफ्टी ने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और वो गया था टिल 15,183 तक ऑन 17 जून 2022। एक और सीन आया था जब डेथ क्रॉस आया था निफ्टी चार्ट पे, वो था ऑन 24 फरवरी 2020, जब निफ्टी था अराउंड 11,800। जैसे ही ये डेथ क्रॉस आया, सो निफ्टी चार्ट में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी गिरा और वो पहुंच गया था टिल 7,511 ऑन 24 मार्च 2020। नाउ सेकेंड टर्म दैट इज गोल्डन क्रॉस, इसका जस्ट रिवर्स है। जैसे ही सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। ये यही साइन कर देता है कि अब बेरिश जो मार्केट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछले वीडियो में, और इसको फिर मैं बता दूं कि निफ्टी चार्ट पे हमें ये दिखा था गोल्डन क्रॉस ऑन 3 अगस्त 2020, जब निफ्टी था एट 10,890। और जैसे ही ये गोल्डन क्रॉस दिखा, आफ्टर दिस क्रॉस हम लोग ने देखा कि निफ्टी का अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया और वो पहुंच गया था टिल 18,604 ऑन 19 अक्टूबर 2021। सो ये दोनों जो हैं 200 डेज एसएमए एंड 50 डेज एसएमए, ये साथ में काम करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये रेयर होता है, ये हमेशा नहीं होता, ये बहुत ही रेयर जो ये टर्म्स मैंने बताया है बहुत ही रेयरली आता है और हमें इस पे गौर करते रहना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था एंड दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए एंड यस, कोई क्वेरी है तो जरूर बताइए हमें, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी जरूर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं बता दूं, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज 50 डेज एंड 200 डेज, कि ये कैसे कंबाइंडली इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारे स्टॉक मार्केट पे एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स। Number 1, simple moving average of 20 days, simple moving average of 50 days and number 3, that is simple moving average of 200 days. अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पर्टिकुलरली सेपरेट वीडियोस बनाए हैं इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। सो काइंडली आप उन तीनों वीडियो को देखिए ताकि जो बेसिक चीजें हैं इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेकर वो आपके समझ में आ पाए। गाइज, आज मैं लेकर आई हूं कि ये तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ये ऑल टुगेदर कैसे काम करते हैं और एक एक कलेक्टिव एनालिटिकल टूल की तरह कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले मैं एक रिवाइज करवा दूं आपको कि ये बेसिकली होते क्या हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50 एंड 200 डेज। आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइम पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है, ये टाइम ड्यूरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सबसे पहले हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज की बात करें तो ये होता क्या है। एक्चुअली ये एवरेज होता है क्लोजिंग प्राइस का, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, ऑफ द लास्ट 20 डेज। 20 डेज की बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एक महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है मार्केट का, तो हम लोग ऑल टुगेदर एक 20 डेज को लेकर चलते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मंथ। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्रेम की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये कभी भी काम करता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज। इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज की बात करें तो ये भी क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 50 डेज। एंड ये जो है ये मीडियम टर्म के लिए काम करता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है इट इज ऑफ अप्रॉक्स 2.5 मंथ। इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज की बात करें तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए काम करता है और ये भी क्या होता है, इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 200 डेज। लास्ट 200 डेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 365 दिन में हम लोग ले तो 200 या 220 दिन का ही मार्केट डे होता है या ट्रेडिंग डे होता है, इसलिए हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज लेकर चलते हैं। एंड
मैं बता दूं कि ये ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म फ्रेम है, तो इट ऑलवेज गोज विद द इन्वेस्टमेंट पार्ट। सो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं ये टाइम पीरियड के साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है आखिर मार्केट में। मैं बता दूं गाइस कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निकल इंडिकेटर है, SMA 20 डेज। बट किसके लिए है? ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये यही बताता है कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एसेट प्राइस वो वेदर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये भी बताता है कि शॉर्ट टर्म में रिवर्स डायरेक्शन आने वाला है, रिवर्स ट्रेंड आने वाला है या नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है एंड ये एसेट प्राइस जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के ऊपर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज के नीचे आता है, तो हम लोगों को यही पता चलता है कि अब रिवर्स डायरेक्शन आने वाला है। इसी तरीके से अगर एसेट प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के नीचे है गाइस, तो शॉर्ट टर्म में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज के ऊपर आता है, तो हम लोगों को यही पता चलना चाहिए कि मार्केट अब रिवर्स ट्रेंड लेने वाला है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही लाइक इट्स हेल्पिंग हैंड फॉर द ट्रेडर्स। नाउ गाइस, SMA सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज की बात करें कि ये कैसे एक हेल्प करता है हम लोगों की स्टॉक मार्केट के एनालिसिस को जानने में। मैं यही बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, SMA 50 डेज को ले तो ये मीडियम टर्म की तरह मीडियम टर्म के लिए होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है मैं बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सपोज मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है ये हमेशा लाइन ऑफ सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है इट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सपोर्ट। सो गाइज, आप सोचो कि कितना ये हेल्प कर रहा है आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने में ऑफ द मीडियम टर्म। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, ये ऊपर जा रहा है। दो ही चीजें होती है मार्केट में, एक अप ट्रेंड एंड एक डाउन ट्रेंड, और दूसरा जो है कंसोलिडेशन होता है। सो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक चीज जरूर आती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मार्केट काम नहीं करता है, अप एंड डाउन होता है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो एक चीज आती है, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, और एक करेक्शन भी हम लोग बोलते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रिलीफ रैली आती है। बट मैं बता दूं कि या प्रॉफिट बुकिंग हो या रिलीफ रैली हो, वो SMA 50 को ब्रेक नहीं करता। ये आप जरूर गौर करें इसको कि SMA 50 डेज को ये ब्रेक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अब रिवर्स ट्रेंड लेने वाला है। दोनों डायरेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर आप मार्केट में हैं, अगर आपने किसी कोई पोजीशन लेके रखा है, तो हमेशा याद रखिए कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है। और आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। तो काइंडली इस पे गौर कीजिए कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज जो है दैट इज इट एक्ट्स एज अ स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए। So guys, coming to the third one, that is simple moving average of 200 days. बेसिकली ये होता क्या है? अगेन इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 200 डेज। क्योंकि मार्केट में हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट डे होता है या ट्रेडिंग डे होता है, दैट इज ओनली फॉर 200 डेज और 220 डेज। तो 40 वीक्स का एक एस्टिमेट इसको लेके चलते हैं, दैट इज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द बिगर पिक्चर ऑफ द मार्केट। सो वी कैन नॉट यूज इट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए काम नहीं कर सकते हैं इससे। हम लोग बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट डील करते हैं।
स्टॉक मार्केट जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज को यूज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसको लेके चले तो, क्योंकि ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है मार्केट का ट्रेंड, वेदर मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब तक स्टॉक मार्केट जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर होता है ऑन डेली फ्रेम बेसिस, तो स्टॉक मार्केट को जनरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर यही करते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे आता है, तो जनरली हम लोग यही कंसीडर करते हैं मार्केट को कि ये डाउन ट्रेंड में है और एक ये बियर मार्केट है, ये ट्रेंड जो है ये बियरिश है। बट एक चीज मैं बता दूं कि जैसे ये बेयरिश मार्केट है और मार्केट जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर जाता है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ये बेयरिश ट्रेंड से अब बाहर जाने वाला है। बेसिकली गाइस, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज हम लोग यूज करते हैं ये डिसाइड करने में कि व्हाट इज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टॉक और मार्केट इन एंड आउट ऑफ दिस बेयरिश सेंटिमेंट। बेयरिश सेंटिमेंट से बाहर कब निकलने वाला है या अंदर बेयरिश कंडीशन में कब आने वाला है, ये कंसिडर करता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। इसको हम लोग एट लार्ज पीरियड एवरेज ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल में जितने भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल सिनेरियो है, ये इससे जुड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। गाइज, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअली ये टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं और आपकी ट्रेडिंग में कैसे ये इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। मैं बता दूं कि इफेक्टिवली ये कॉम्बिनेशन में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर कंबाइनली इसको हम लोग यूज करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। हम लोग देखें कि ये कॉम्बिनेशन भी बहुत यूजफुल है स्टॉक मार्केट के लिए, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज।